हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट किया था जिसका नाम था फैक्टराइजेशन। उसमें मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो जो इंट्रोडक्शन की थी उसमें मैंने आप लोगों को फैक्टर्स बताए थे कि फैक्टर्स क्या क्या होते हैं और कैसे हम निकालते हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो वाली वीडियो देखो, उसके बाद ही इस वाली वीडियो पे आना, क्योंकि इंट्रोडक्शन अगर समझ में नहीं आएगा कि फैक्टर्स क्या होते हैं ये सब कुछ, तो आप लोग फिर आगे चैप्टर नहीं कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। हमें कुछ टर्म्स दी हुई है, इनके फैक्टर्स हमें देखने हैं। ठीक है, तो पहले वाली टर्म देखो, 12x इज इक्वल्स टू 12 कैसे बनता है, मतलब कि क्या क्या मल्टीप्लाई करके बनता है। 2 इंटू 2 इंटू 3 और x इंटू एक्स। ओके, अच्छा, अगर वो पिछली वाली वीडियो का लिंक अगर आप लोगों को चाहिए तो फिर मैं उसमें डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। ठीक है, 36 ये कैसे बनता है। अगर आप लोगों को नॉर्मल मल्टीप्लाई करनी नहीं आती है तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो कि प्राइम फैक्टराइज करके भी इसको देख सकते हो कि 2 18 अगेन 2 देन 9 देन 3 3 3 1। ठीक है, आप लोग ऐसे करके भी देख सकते हो। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 1 और इंटू 1 अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख दो, वैसे इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, हम क्या बात कर रहे थे कि अगर ये मल्टीप्लाई में 1 है वो आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख लो, वरना ऐसी कोई मैंडेटरी बात नहीं है। अच्छा, हम मल्टीप्लिकेशन में 1 क्यों लिखते हैं हर एक फैक्टर में, क्योंकि 1 एक जो है वो सबका मल्टीपल होता है, हर एक का फैक्टर होता है। तो इस वजह से हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा किसी भी नंबर पे, इस वजह से हम लोग लिखते हैं। ओके, अब हमें क्या बताना है, इसमें कॉमन फैक्टर्स बताने हैं। हमने फैक्टर्स बना लिए दोनों के। ठीक है, अब हमें कॉमन फैक्टर्स अगर बताने हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें। देखो, ये 2 ऊपर भी है नीचे भी है, फिर 2 ऊपर भी है नीचे भी है, फिर 3 ऊपर भी है नीचे भी है। ठीक है, लेफ्ट आउट में क्या रह गया, बेसिकली अगर देखें तो 3 और x रह गया, उस मतलब कि ये जो है कॉमन नहीं है। ओके, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर जो आए वो आए 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 12। ओके, तो ये आया हमारा कॉमन फैक्टर। ऐसे ही सेम सेकंड में आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी बड़ा नंबर है, 36 तो फिर भी बहुत छोटा नंबर होता है कोई भी फैक्टराइज करने के लिए, बट अगर कोई बड़ा नंबर है, कोई आपको 3 डिजिट नंबर दे दिया है या कोई और 36 से भी बड़ा नंबर है जिसकी आपको टेबल याद नहीं है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि सेकेंड पार्ट देखो, क्या है 2y, इसका फैक्टराइज करो तो 2 इंटू वाई इंटू 1 हो गया, देन 22 एक्स वाई। 22 किससे मल्टीप्लाई के बनता है, 2 इंटू 11 देन एक्स इंटू वाई। तो अब 2 और y इसमें कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, कॉमन फैक्टर इक्वल्स टू 2y। आंसर ये तो आप लोगों को जो कॉमन फैक्टर निकालना है तो उस क्वेश्चन में आपको अलग अलग फैक्टर्स करके करने ही पड़ेंगे, बट जो सेकंड क्वेश्चन है ना इसका, उसमें हम कोई ट्रिक देख सकते हैं। ठीक है, कि आपको कैसे शॉर्ट हो जाएगा, कि आपको कॉमन मतलब बार बार ऐसे फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग डायरेक्टली कॉमन ले सकते हो उसमें से। उसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन में करेंगे। नाउ थर्ड पार्ट इज, फर्स्ट है 14p³ 14p³ 14 किससे बनता है, 2 इंटू 7 देन इंटू p इंटू q इंटू 1। 28p² q²। 28 किससे बनता है, 4 इंटू 7 से। 4 को हम अभी और तोड़ सकते हैं तो 2 इंटू 2 हो गया। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू p
इंटू क्यू इंटू क्यू। ये समझ में आया? क्योंकि हमने पी स्क्वायर को ब्रेक करा पहले पी इंटू पी में, देन क्यू स्क्वायर को ब्रेक करा क्यू इंटू क्यू में। किसी भी चीज का अगर स्क्वायर है, मतलब कि किसी भी चीज की पावर 2 है, तो मतलब कि वो 2 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, किसी चीज की पावर अगर 3 है तो वही सेम नंबर 3 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर पी क्यूब होता तो क्या होता? पी इंटू पी इंटू पी। ओके, अब यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। 2 कॉमन है, 7 कॉमन है, p कॉमन है, एक q कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 भी लिख लेना वैसे। 14pq कॉमन है। ठीक है, नाउ फोर्थ पार्ट में क्या है? पहले हमें 2x के फैक्टर्स करने हैं। 2 इंटू एक्स इंटू 1, फिर 3x स्क्वायर के 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू 1, नाउ 4 के 2 इंटू 2 इंटू 1। अब हमें इन तीनों में से कॉमन फैक्टर निकालना है। तो क्या करना है कि जो नंबर फर्स्ट में आ रहा है वही सेकंड में भी आना चाहिए, थर्ड में भी आना चाहिए, तभी कॉमन निकलेगा। मतलब तीनों में वो नंबर होना चाहिए या वेरिएबल होना चाहिए। तो 2 देखो, 2 कॉमन नहीं है क्योंकि वो सेकंड वाले में नहीं आ रहा है कहीं पे भी। x देखो, x भी नहीं है। 3 देखो, 3 भी नहीं है, ओनली 1 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या हो गया? या तो 1 हो गया या नो फैक्टर कॉमन हो गया। जो आपकी बुक में लिखा हुआ है पीछे, आप एक बारी प्लीज उसको देख लेना कि आपका एप्रोप्रिएट आंसर क्या दिया हुआ है। कॉमन फैक्टर्स में 1 दिया हुआ है कि इसका कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है, या फिर इसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है कि नो कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि या तो आंसर में होगा 1 या होगा और करके नो कॉमन फैक्टर। फिफ्थ देखो, 6abc, 6 को ब्रेक करो पहले 2 इंटू 3, फिर abc को मल्टीप्लाई कर दो इंटू a इंटू b इंटू c इंटू 1, फिर 24ab स्क्वायर, 24 को ब्रेक करो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b इंटू b इंटू 1। नाउ 12a स्क्वायर b को करो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b। अब यहाँ पे कॉमन देखो, 1 2 तीनों में कॉमन है, ये रहा। फिर 3 देखो, ये रहा, 3 भी है तीनों में। a देखो, a भी है तीनों में, ये रहा, ये रहा और ये रहा। b भी है तीनों में, एक एक ही है पर। ठीक है ना, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या हो गए? 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b, मतलब कि 6ab कॉमन हो गया यहाँ पे। नाउ मैं यहाँ पे 1 रब कर रही हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग एक बारी खुद ही लिख लेना। ठीक है ना, ये यहाँ से 6 देखो, 16x क्यूब, 16 को पहले ब्रेक करो, वही सेम प्रोसीजर हम हर एक में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, x इंटू x इंटू x। नाउ माइनस 4x स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू x इंटू x इंटू -1, या यहाँ पे हम माइनस कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे ना माइनस कॉमन ले लो। अगर आपको फैक्टर्स अपने नहीं अफेक्ट करने हैं तो कॉमन ले लो माइनस। ठीक है, 32x, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू x। अब यहाँ पे देखो कि कितने 2 और कितने x हैं जो हर एक में आ रहे हैं।
सबसे कम वाले से स्टार्ट कर दो, 2 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। फिर x, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 1x है, तो यहाँ पे 1x मतलब कि हर एक में कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, मतलब बेसिकली हमें इसमें क्या देखना है कि ऐसा प्राइम फैक्टर, मतलब कि ऐसे छोटे छोटे फैक्टर्स जो आपको डिजिट दी हुई हैं उसमें हर एक में आ रहा हो। जैसे कि ये 2/2 है, तो 2/2 तो हर एक में आ रहा है ना, बाकी सारे अगर लेफ्ट आउट रह भी जाए तो हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें सिर्फ कॉमन फैक्टर बताने हैं। और ये नहीं कि 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो आप लोग सिर्फ 2 लिख दो। यू हैव टू काउंट नंबर्स, कि आपको नंबर काउंट करना है कि क्या नंबर बन रहा है, कितनी बारी वो कॉमन है। जैसे कि जो 2 है वो 2 बारी कॉमन है ना, और जैसे x है वो सिर्फ एक ही बारी कॉमन है, मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू एक्स, 4x। सेवन पे आ जाओ, 10pq, 10 को डिवाइड करो, 2 इंटू 5 इंटू p इंटू q इंटू 1, 20qr को डिवाइड करो, 4 इंटू 5 होता है, 4 को भी डिवाइड करो तो क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू क्यू इंटू आर। देन 30rp, 30 किससे बनता है, 6 इंटू 5, तो हम 6 को और ज्यादा ब्रेक कर सकते हैं किसमें, 2 इंटू 3 में, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू आर इंटू पी। ठीक है, अब आप लोग वेरिएबल में देखो, वेरिएबल में तो कुछ भी कॉमन नहीं बन रहा है। p अगर 2 में है तो 1 में नहीं है, r अगर 2 में है तो फिर 1 में नहीं है, q अगर 2 में है तो फिर 1 में नहीं है। तो इन वाले फैक्टर्स में से देखो जो कांस्टेंट है, 1/2 सब में है और 1/5 सब में है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 5 मतलब कि 10। नाउ 8 पे आ जाओ, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, फिर 10x क्यूब वाई स्क्वायर, 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स वाई इंटू वाई, देन 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड z। तो अब 6 का वो करो, 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू z। देखो कौन कौन सा कॉमन है, 2 कॉमन नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है, इसमें कोई भी कांस्टेंट कॉमन नहीं है। इसमें क्या है, सिर्फ वेरिएबल्स कॉमन है। ठीक है, वेरिएबल्स देखो, 2/x सब में आ रहा है, 2/y सब में आ रहा है, ये z और 1x लेफ्ट आउट है, तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब कि आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि x इंटू वाई क्या बनेगा, ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ऐसे हम लोग कॉमन निकालते हैं। ये बहुत ही स्टार्टिंग फेज है आप लोगों का, इस वजह से आपको ऐसे कॉमन निकालना सिखाया जा रहा है कि हर एक टर्म के पहले फैक्टर्स कर लो, लिख लो हर एक टर्म के फैक्टर्स, उसमें से जो भी कॉमन आ रहा है आप नीचे लिख लो, फिर उसके बाद वो उसका कॉमन फैक्टर बनेगा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या देखेंगे कि आप लोग ये चीज डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे कि आप लोग यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो कि ये जो 2y है और 22xy है, क्या आप लोगों को नहीं पता चल रहा देखने से कि इसमें क्या कॉमन है। ऑब्वियसली इसमें 2y कॉमन है, अगर आप देखो तो इससे हम 2y कॉमन ले सकते हैं ना, क्या बचेगा अंदर, 11x बचेगा। ओके, ऐसे ही सिमिलरली आप लोग थर्ड पार्ट में भी देख रहे हो कि अगर हम नीचे से कुछ कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में तो वो 14pq है। ठीक है ना, तो ऐसी ऐसी कुछ ट्रिक्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखेंगे, और आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी आप लोगों को डाउट है तो
आप लोग एक बारी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हो सकता होगा तो मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगी।